हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ पे। गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम गॉस लॉ बोलते हैं और ये लॉ वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। मीन्स नेचर का नेचर है ये गॉस लॉ। गॉस लॉ कूलाम से भी ज़्यादा फंडामेंटल है। कूलाम्स लॉ हालांकि पहले आया था, कूलाम ने अपना इक्वेशन पहले दिया था, अपना थ्योरी पहले दिया था, गॉस उसके बाद आया था, बट वो उससे ज़्यादा फंडामेंटल है। गॉस लॉ जो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे उसमें से भी एक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। गॉस ने आगे चल के मैग्नेटिज्म में भी अपना इसी पैटर्न पे एक इक्वेशन दिया। तो गॉस के 2 लॉ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, एक मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो ये 2 लॉ और एक फैराडे का लॉ और एक एम्पियर का लॉ, ये 4 लॉ मिला के फिर मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन दिए थे, जिससे कि ये सब लाइट और इसकी जो थ्योरी आई बाद में डेवलप होके वो पॉसिबल हो पाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल की आई थी, फिलहाल उसको छोड़ के हम इस पे आते हैं कि गॉस लॉ क्या है। तो गॉस कहते हैं कि अगर कोई कंटेनर है आपके पास, कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, वो क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। मतलब एक एग्जांपल देखो, सपोज ये कोई क्लोज सरफेस है, अगर मैं इसको पैक कर दूं तो ये क्लोज सरफेस हो गया, ठीक ना। अब इसके अंदर अगर कोई चार्ज है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 Qn चार्जेस हैं सपोज, और कुल मिला के वो चूंकि चार्ज तो स्केलर है तो उसको हम अलजेब्राइक सम कर सकते हैं। तो उसके अंदर सपोज टोटल कैपिटल Q या Q चार्जेस हैं, तो इस क्लोज कंटेनर से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा गॉस का थ्योरम है, यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ क्लोज सरफेस total flux associated with this surface would be 1 by epsilon naught times of charge enclosed। गॉस क्या बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सरफेस इज Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये हमारा कोई सरफेस है, अच्छा सरफेस हमारा जरूरी नहीं कि कोई मतलब कोई आपका नोन शेप हो, कोई भी अननोन शेप भी हो सकता है, कुछ भी रैंडम शेप भी हो सकता है, और एक आपका नॉन शेप भी हो सकता है, कोई भी नॉन शेप भी हो सकता है, अननोन शेप भी हो सकता है, सबके लिए ये वैलिड है, ठीक ना। तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ शेप एंड साइजेस फॉर इनक्लोज्ड। बस उसका कंडीशन ये होना चाहिए कि वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, राइट। तो नेट चार्ज उसके अंदर जितना होगा उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे Q एप्सिलॉन नॉट से, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें फ्लक्स मिल जाएगा। ये नेट फ्लक्स होना चाहिए। नेट फ्लक्स इनक्लोज थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक ना। तो नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड थ्रू अ सरफेस इज Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। बस एक बार आपने समझ लिया तो आपको बहुत दूर तक ये आपका साथ निभाएगा, बहुत काम आएगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी एक सरफेस है, कोई सा भी एक, दोबारा से सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए इसको और याद रखिए हमेशा, कोई सा भी एक सरफेस है जिसमें कि सपोज Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे Qn चार्जेस हैं, तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, गॉस बोल रहे हैं कि ये फ्लक्स हो जाएगा Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बस इतनी सी बात है। और वेयर दिस Q इन क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट चार्ज है, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, राइट। बस इतनी सी बात है गॉस थ्योरम में कि वो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज सरफेस इज Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे कई जगह आगे चल के, ठीक ना। चूंकि जहां क्लोज सरफेस नहीं होगा पर हमें लेना होगा, तो एक हम इमेजिनरी सरफेस भी मान लेंगे, उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो ये तो आपने देख लिया, फाई इन इज इक्वल टू दिस। अब आपने ये भी तो देखा था पिछले लेक्चर में कि ये फाई होता है और भी होता है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी होता है, या डी फाई इज इक्वल टू, या फाई इज इक्वल टू, ये भी देखा था आपने कि ई डॉट
डी एस, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और फाई इज इक्वल टू ये, तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, अगर इन दोनों को मिला दें तब देखो क्या आ जाएगा, तो एक नया फॉर्म आ जाएगा गॉस लॉ का, और वो हो जाएगा यू नो ई इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेगा। तो पिछले वीडियो में आपने इसको देखा था कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है ना, और इसमें आपने देखा फाई इज इक्वल टू ये होता है, तो मतलब दोनों फाई की वैल्यू है, तो दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है। ये बड़े काम का इक्वेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराएगा ये जो ऐसा इंटीग्रल में आपने ऐसा गोला सा देख रहे हो, इसका मतलब क्लोज लूप है ये, फॉर अ क्लोज लूप, ठीक ना। ओके, तो आगे हम अभी देखने जा रहे हैं कि गॉस लॉ बना कैसे, मतलब यूं तो ये नेचर का नेचर है, बट इसको हम कूलाम लॉ से डिराइव करके ले आएंगे, ठीक ना। बाद में हम इससे गॉस से कूलाम लॉ भी लाएंगे, तो पहले हम कूलाम लॉ से गॉस लॉ लाते हैं। लेट अस सी। सपोज ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये एक स्फीयर है, ठीक ना, और इसके किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे होगा, चूंकि आर इसका रेडियस है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पे बना रहा है इसका एरिया वेक्टर है ds, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लस क्यू के कारण अगर मैं वहां पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होगा, ठीक ना। तो अब अगर हम कूलम लॉ से हमें पता है कि यहाँ से ये अगर प्लस क्यू है तो यहाँ से r डिस्टेंस अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, राइट। और यहाँ पे हमें बस फ्लक्स निकाल लेना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल E डॉट डी एस, राइट। तो E की वैल्यू ये है, रख दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ ds। तो ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ds s मतलब एरिया है, तो इंटीग्रल ऑफ ds मतलब इस छोटे से एरिया का इंटीग्रल, मतलब इस पूरे स्फीयर का एरिया, तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या कट रहा है, ये 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या, ध्यान से देखिए, केवल ऊपर Q बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है Q, नीचे आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, और यही तो गॉस ने बताया था, दिस इज द गॉस लॉ कि फ्लक्स एसोसिएटेड। अब ये निकाला क्या आपने, फ्लक्स निकाला, ये देखा आपने क्या निकाला, ये फ्लक्स आया, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि फाई इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इसके अंदर एक ही Q था इसलिए एक Q आया, अगर इसके अंदर एक नंबर ऑफ Q होते तो उसका एक रिजल्टेंट Q लेता मैं, ठीक ना। तो ये हमने क्या किया, ये हमने किया कूलम्स लॉ से गॉस लॉ थ्रू कूलम्स लॉ, ये हमने किया गॉस लॉ थ्रू कूलम्स लॉ, ये प्रूविंग हो गया, या इसका प्रूफ है ये, ठीक ना, ये इसका प्रूफ है। अगर आपसे बोला जाता है कि गॉस लॉ को प्रूफ करो तो आप ऐसे करोगे। अच्छा, इसका उल्टा भी किया जा सकता है। उल्टा का मतलब, अब अगर हमसे पूछा जाए कि गॉस लॉ से कूलम्स लॉ डिराइव करो, तो लेट अस सी कैसे होगा। गॉस लॉ से कूलम्स लॉ डिराइव करो, तो डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ वाया गॉस लॉ। तो देखते हैं, सपोज यही इक्वेशन लेते हैं हम, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक ना,
एक हमारे पास छोटा सा प्लस क्यू चार्ज है जिससे कि ये कोई स्फीयर है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इससे एसोसिएटेड ये एक छोटा सा एरिया है ds, और इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें तो निकालना है, सबसे पहले देख लेंगे कि इस जो स्फीयर है इसके कारण जो इसमें गॉस लॉ लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा, ये हमें पता है वाया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलो, गॉस लॉ बोलो, एक ही बात है। और दूसरा, इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया के लिए अगर हम फ्लक्स की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, राइट। इसको अंदर भी ले सकते हो, तो E इंटीग्रल ऑफ ds, ये phi, तो दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you got epsilon naught q by epsilon naught and E dot ds। इंटीग्रल ऑफ ds क्या हो जाएगा, अगेन आपको पता है, अभी अभी आपने किया है कि ds तो ये छोटा सा एरिया है, तो इंटीग्रल ऑफ ds मतलब इस पूरे स्फीयर का एरिया, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 pi r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस दैट वाज गिवन, ठीक ना। तो इसको इधर भेज दो, तो क्या आ गया आपके पास, E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ मिल जाएगा नीचे जाके 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। याद आया, ये तो आपका कूलम्स लॉ हो गया, नहीं पहचाने, ओके कोई बात नहीं, अभी पहचान लोगे। तो अगर टेस्ट करना है कि यही है कि नहीं, तो ये फील्ड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्यू नॉट लिख दो, वहाँ पे रख दो क्यू नॉट अपने से, फिर देखो, फिर वहाँ पे फोर्स निकाल लो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है क्यू नॉट इंटू ई। तो अब देखो फोर्स, तो ई की वैल्यू ये रख दो और क्यू नॉट तो है ही है, तो आ जाएगा आपका 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब तो पहचाने लिए होगे भाई, है ना, राइट। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि गॉस लॉ से कूलम लॉ कैसे पा लेते हैं, ठीक ना। इसके पहले आपने देखा कि कूलम लॉ से गॉस लॉ कैसे निकाल लेते हैं। इसके पहले आपने देखा कि गॉस लॉ होता क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके पहले क्या देखा था, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, फ्लक्स का, जो इसकी बात थी कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, वेयर ई ए क्या है या ई एस, दोनों एक ही बात है। फाई इज इक्वल टू ई ए बोलो, या फाई इज इक्वल टू ई एस बोलो, या फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रल ऑफ डी एस बोलो, एक ही बात है, ठीक ना। तो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। अब इसके आगे यहाँ तक हमने जान लिया कि गॉस लॉ क्या है, उसको अप्लाई करेंगे। अब आगे चल के आगे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने मसाला तैयार किया है उसको अप्लाई करने चल रहे हैं। गॉस लॉ ने जो कूलॉम लॉ की जो लिमिटेशन थी उसको दूर कर दिया था। जो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए जो गॉस लॉ बड़ा काम का प्रूव हुआ, जो कि कूलॉम लॉ से करना बहुत कठिन था, वो अब बहुत इजी हो जाएगा, आगे चल के हम देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 3 बड़े फेमस एप्लीकेशन है, उसमें से एक आता ही आता है बोर्ड में, और कई बार तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो डोंट मिस अपना नेक्स्ट क्लास। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। ओके, हैप्पी लर्निंग।